दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों टीआरई 2 और टीआरई 3 के पेपर को एनालाइज करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हम लोग को हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण वर्क्स का भी डिस्कशन करना चाहिए। डीपली नहीं, पूरा डिटेल नहीं, तो कम से कम उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको होना चाहिए कि किसी खास वर्क के राइटर कौन है, उसमें जो मेन कैरेक्टर है वो क्या है, वो किसके लिए लिखा गया है, या उसका पब्लिकेशन डेट क्या है। इन सब चीज़ों का एक आपको ओवरव्यू होना चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों एक और वीडियो सीरीज हम आपके लिए शुरू किए हैं जिसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं का डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ उन पर आधारित हम एमसीक्यूज का भी डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आज जॉन मिल्टन की एक पास्टोरल इलेजी जिसका नाम है लिसिडास। इसी का दोस्तों आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। जितने भी की पॉइंट्स हैं उन सब का डिस्कशन करेंगे और आपके एग्जाम के लिए पर्याप्त होंगे, क्योंकि आपके पास दोस्तों उतना समय भी नहीं है कि सारे वर्क्स को जाके आप डीपली पढ़ सकें। तो दोस्तों यदि हम बात करें लिसिडास की, तो लिसिडास जो है दोस्तों आपका इसका पब्लिकेशन होता है 1637 में और इस पोएम को लिखा गया है कितने लाइनों में दोस्तों? 193 लाइन्स में लिखा गया है। यदि हम बात करें लिसिडास की फॉर्म की, ये पोइट्री के किस फॉर्म से संबंधित है, तो यह एक पास्टोरल इलेजी है। ठीक है दोस्तों। यदि हम इसकी थीम की बात करें तो ये एक इलेजी मतलब शोक, विलाप, ये किसी के मृत्यु पे लिखा जाता है। फेट, रिलीजन और पोएट्स रोल, याद रखिएगा दोस्तों ये पॉइंट। रिटन इन इरेगुलर मीटर विथ ब्लैंक वर्स राइम्ड लाइन। दोस्तों याद रखिएगा, सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है कि इसको किस स्टैंजा में लिखा गया है, ब्लैंक वर्स या हीरोइक कपलेट या राइम रॉयल, किस में लिखा गया है? तो याद रखिएगा ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। लेखन की शैली है ब्लैंक वर्स। पब्लिश्ड इन जस्टा एडोर्डो किंग नॉफ्रेगो 1638 में एक बार और पब्लिश्ड होता है। इसमें और भी राइटर्स के वर्क्स इलेजी पब्लिश्ड होते हैं इसमें दोस्तों, तो जिसमें मिल्टन की इस इलेजी को पब्लिश किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स थे, याद रखिएगा दोस्तों। मिल्टन बिगिंस द इलेजी विथ अ मॉर्निंग टोन एड्रेसिंग नेचर एंड कॉलिंग अपॉन द लॉरेल, मिटल एंड ईवी। इस इलेजी की शुरुआत करते हैं नेचर, प्रकृति को संबोधित करते हुए, और कॉलिंग अपॉन द लॉरेल, मिथ एंड इनिवी। दोस्तों प्रकृति को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मतलब फिर से इन चीज़ों को नष्ट करने की वो बात करते हैं। सिंबल्स ऑफ पोएटिक इंस्पायरेशन, और इनकी कविताओं की ये क्या है, इंस्पायरेशन इस कविता की। ही एक्सप्रेसेज हिज रिलक्टेंस टू राइट हिज दिस इलेजी। वह इस इलेजी को लिखने के लिए अपने रिलक्टेंस, अनिच्छा को शो करते हैं, बट फील्स कंपेल्ड बाय ड्यूटी टू हिज फ्रेंड। लेकिन अपने दोस्त की मृत्यु पर लिखने के लिए बाध्य है इस इलेजी को। दोस्तों इनके दोस्त का क्या नाम था, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि सिंपल सा सवाल जो बनेगा कि ये जो लिसिडास है ये किस व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके लिए है, और इनके दोस्त का क्या नाम था, वही व्यक्ति थे। तो जरूर दोस्तों कमेंट करिएगा। दोस्तों ओपनिंग लाइन जरूर याद रखिएगा, एट वंस मोर, एक बार और, ओ ए लॉरेल्स एंड वंस मोर, हे यशस्वी, एक बार और एक बार। कविता की जो शुरुआत होती है दोस्तों इसी लाइन से होती है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से आपके टीआरई 4 के लिए इंटायर इंग्लिश की तैयारी कराई जाएगी, चाहे वो आपका फिगर ऑफ स्पीच हो, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हो, या आपका मेजर वर्क्स हो, या ग्रामर में कॉमन एरर की बात करें, प्रीपोजिशन की बात करें, आर्टिकल की बात करें। तो एक शेड्यूल में मैं आपको दोस्तों सारी चीज़ों को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा जिससे आपकी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लिसिडास इज अ पास्टोरल इलेजी। याद रखिएगा दोस्तों कि लिसिडास क्या है, एक पास्टोरल इलेजी है, रिटन बाय जॉन मिल्टन। और किसने इसको लिखा है? जॉन मिल्टन ने इन 1637 में लिखा है। किस लिए लिखा है दोस्तों? टू मॉर्न द अनटाइमली डेथ ऑफ हिज कैम्ब्रिज फ्रेंड एडवर्ड किंग। इनके जो कैम्ब्रिज के दोस्त होते हैं ना, जिनका नाम है एडवर्ड किंग,
असामयिक उनकी मृत्यु हो जाती है, उसी को पे विलाप करने के लिए, अपने शोक को व्यक्त करने के लिए इलेजी लिखते हैं, जिसको पास्टोरल इलेजी कहा जाता है। हु ड्राउन इन, जो डूब गए होते हैं, इन अ शिप रेक। इट वॉज लेटर पब्लिश्ड इन 1638। फिर बाद में दोस्तों इसको पब्लिश किया जाता है जस्टा इडोर्डो किंग नॉफ्रेगो, अ कलेक्शन ऑफ इलेजीज रिटन बाय वेरियस पोएट्स इन किंग्स मेमोरी। किंग्स के याद में बहुत से कवियों के द्वारा लिखे गए इलेजी का एक कलेक्शन था, उसमें इसको फिर से पब्लिश किया जाता है। द पोएम फॉलोज द पास्टोरल ट्रेडिशन, पास्टोरल ट्रेडिशन को फॉलो करता है। वेयर द पोएट रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ एंड किंग एज शेफर्ड्स। तो जी इस कविता में दोस्तों जो आपके कवि हैं जॉन मिल्टन, वो खुद को और किंग एडवर्ड को एक शेफर्ड्स के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अ कॉमन लिटरेरी डिवाइस टू कन्वे ग्रीफ एंड फिलोसफिकल रिफ्लेक्शंस। ठीक है दोस्तों। मिल्टन लेमेंट्स द लॉस ऑफ हिज फ्रेंड, मिल्टन अपने दोस्त के जाने पे विलाप करते हैं। क्वेश्चंस और प्रश्न करते हैं। फेट क्रिटिसाइजेज, याद रखिए आलोचना भी करते हैं। द करप्शन ऑफ चर्च, जो चर्च का करप्शन है उसकी भी आलोचना करते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बन रहा है आपके परीक्षा के लिए कि वो क्रिटिसाइज करते हैं। बेशक ये एक इलेजी है, लेकिन इसमें वो क्रिटिसाइज करते हैं, और किसकी करते हैं, तो चर्च की करते हैं। एंड अनटाइमली फाइंड सोलिस इन द आइडिया ऑफ क्रिश्चियन रिसोरेक्शन, तो जो क्रिश्चियन है उनकी भी दोस्तों आलोचना करते हैं। द पोएम कंक्लूड्स विथ होप, सजेस्टिंग दैट लिसिडास हैज बीन रिवार्डेड इन हेवन। जो कविता है इसमें आपको होप भी दिखाई देगा कि जो लिसिडास है ना, उनको रिवार्ड मिला है, कहाँ पे, हेवन में मिला है। तो दोस्तों यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों अब हम जानेंगे इस कविता के कुछ की थीम्स कि की थीम्स क्या है। तो याद रखिएगा, ग्राइप एंड मॉर्निंग, दुख विलाप, पर्सनल सॉरो ओवर एडवर्ड किंग्स अनटाइमली डेथ, यह एक पर्सनल सॉरो है, ये भी याद रखिएगा। फेम एंड पोएटिक इमोर्टैलिटी, द क्वेश्चन ऑफ वेदर पोएट्री ग्रांट्स इटर्नल लाइफ, फेम एंड पोएटिक इमोर्टैलिटी याद रखिएगा। रिलीजियस करप्शन, हार्श क्रिटिसिज्म ऑफ ग्रीडी एंड इनकम्पिटेंट चर्च लीडर्स, चर्च लीडर्स का भी दोस्तों ये क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, हार्श क्रिटिसाइज करते हैं। नॉर्सेस मॉर्निंग, द पास्टोरल ट्रेडिशन वेयर नेचर ग्राइप्स फॉर द लॉस्ट पोएट, क्रिश्चियन कंसोलेशन। तो ये नाम 2-3 बार दोस्तों पढ़ लीजिएगा, कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको ऑप्शन में जरूर ये वर्ड दिखाई देंगे। तो सिर्फ यदि आप इन चीज़ों को याद रखिएगा तो वहाँ पे क्वेश्चन समझ के बना पाइएगा। दोस्तों क्रिश्चियन कंसोलेशन मतलब बिलीफ इन रिसोरेक्शन एंड इटर्नल स्पेस। द पोएम शिफ्ट्स फ्रॉम मॉर्निंग टू एक्सेप्टेंस। लिसिडास इज नो लॉन्गर सीन एज अ डेथ बट एज अ समन हु हैज गेन्ड इटर्नल लाइफ। द पोएम एंड्स विद द पोएट्स डिसीजन टू मूव ऑन। दो कविता जब समाप्त होती है ना तो उसका शिफ्ट हो जाता है, जो विलाप दुख है ना उससे होप उम्मीद के तरफ डेवलप हो जाता है कि जो कवि जो किंग एडवर्ड है वो ना क्या किए हैं, अपने जीवन को, इटर्नल लाइफ को पा लिए हैं मृत्यु के बाद। दोस्तों अब हम बात करेंगे इस सेशन के सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट का, और वो है दोस्तों आपका इस इलेजी के कुछ महत्वपूर्ण लाइंस, फेमस लाइंस एंड देयर इंटरप्रिटेशंस। याद रखिएगा इंटरप्रिटेशन से भी सवाल रहते हैं। लाइन पहला है कि एट वंस मोर ओ ए लॉरेल एंड वंस मोर, मतलब एक बार और, हे ससुई एक बार और। ये क्या है दोस्तों, इन्वोक्स पोएटिक इंस्पायरेशन, मतलब काव्यात्मक प्रेरणा का आह्वान करता है। ये जो लाइन है ये क्या करता है, काव्यात्मक प्रेरणा का आह्वान करता है। दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड है इन्वोक और एक वर्ड है प्रोवोक, दोनों में दोस्तों बहुत अंतर है। क्या अंतर है दोस्तों, जरूर बताइएगा कमेंट करके। आगे के जब हम लोग सेशन शुरू करेंगे उसमें हम लोग
कंफ्यूजिंग वर्ड्स का भी डिस्कशन करेंगे। तो इस दोनों वर्ड में क्या अंतर है बताइएगा, आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फेम इज द स्पॉट दैट क्लियर स्पिरिट डॉट रेज। तो दोस्तों प्रसिद्धि वो प्रेरणा होती है जो स्पष्ट आत्मा से उत्पन्न होती है। राइज मतलब जो स्पष्ट आत्मा से उत्पन्न होती है, तो इसका मतलब क्या होगा, डिजायर फॉर द पोएटिक लिगेसी, काव्य विरासत की इच्छा। डिजायर फॉर पोएटिक लिगेसी, काव्य विरासत की एक। द हंग्री शीप लुक अप एंड आर नॉट फेड। भूख मतलब यहाँ पे हंग्री शीप मतलब भूखी भेड़ ऊपर देखती है, लुक अप ऊपर देखती है मतलब ढूंढती है, एंड आर नॉट फेड और उन्हें खाना नहीं मिलता है, वो उन्हें खिलाया नहीं जाता है। क्रिटिसिज्म ऑफ क्लर्जी एक्सप्लॉइटिंग बिलीवर्स, यहाँ पे आलोचना होती है दोस्तों क्लर्जी की। टुमोरो टू फ्रेश वुड्स एंड पास्चर्स न्यू, टुमोरो टू फ्रेश वुड्स एंड पास्चर्स न्यू, कल नए जंगल, वुड्स मतलब क्या होगा दोस्तों, जंगल, कल नए जंगल और नए चारागाहों की ओर, एंड पास्चर्स नाउ सिंबलाइजेज मिल्टन्स मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ। ये दोस्तों मिल्टन के जीवन में आगे बढ़ने का प्रतीक है। दोस्तों अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका रिसोर्स क्या है, इसका मतलब किस चीज के प्रभाव में लिटरेरी फॉर्म लेते हैं। क्लासिकल इन्फ्लुएंस जो है दोस्तों थियोक्रिटस एंड वर्जिल्स की जो इक्लॉग्स हैं उससे इन्फ्लुएंस है, और स्पेंसर की शेफर्ड्स कैलेंडर है इस चीज से भी इन्फ्लुएंस है। फिर है दोस्तों रिथोरिकल फीचर्स क्या है, इसमें किस प्रकार की फिगर्स ऑफ स्पीच की प्रयोग होती है, तो एपस्ट्रॉफ, एलिट्रेशन, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन और क्लासिकल एल्यूजन्स का ज़्यादा प्रयोग होता है। तो दोस्तों ये लिटरेरी टर्म्स फिगर ऑफ स्पीच है, जिसका भी हम लोग एक सेशन शुरू करेंगे। आपको हम सप्ताह में हर 2 दिन पे एक अलग सीरीज चलेगा। जैसे सोमवार को यदि हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर डिस्कस किए हैं, तो फिर मंगल को हम कोई वर्क्स लेंगे, फिर एक दिन अल्टरनेट करके फिर दोस्तों हम क्या लाएंगे आपके लिए, ग्रामर ला सकते हैं, फिर अगले दिन हम फिगर ऑफ स्पीच या फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर शुरू करेंगे। तो दोस्तों आप मेरे साथ चैनल पे बने रहिए। मेरा प्रयास है कि मैं आपके हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश सब्जेक्ट की कहे तो पूरी तैयारी करा दें। सिग्निफिकेंस इन इंग्लिश लिटरेचर, दोस्तों ये जो वर्क्स है जिसका नाम है लिसिडास, इसका क्या महत्व है, तो याद रखिएगा कि लिसिडास इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एल्गेज इन इंग्लिश लिटरेचर। लिसिडास को एक महान एल्गेज के रूप में कंसिडर किया जाता है। इट मार्क्स मिल्टन्स अर्ली पोएटिक्स मैच्योरिटी, ये मिल्टन के अर्ली पोएटिक मैच्योरिटी को भी शो करता है। इट इन्फ्लुएंस लेटर एल्गिस्ट्स लाइक शेली एंड आर्नोल्ड, ये शेली को भी प्रभावित करता है, जिसके कारण वो लिखते हैं एडोनिस, और आर्नोल्ड लिखते हैं थायरिसिस। दोस्तों शेली का जो एडोनिस है हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, ये जो एडोनिस है किसके डेथ पे लिखा गया है, और फिर थायरिसिस है किसके डेथ पे लिखा गया है। इन दोनों ही वर्क्स को आप जरूर बताइए। जैसे आपका हो गया लिसिडास ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड द किंग, और पीबी शेली का है एडोनिस, ये दोस्तों होगा आपका जॉन किट्स परहैप्स, ठीक है ना। लेकिन थायरिसिस किसके मृत्यु पे लिखा गया है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगला पॉइंट है कि ही क्रिटिसाइजेज इक्लास्टिकल करप्शन फॉर शोडोइंग हिज लेटर एंटी मोनार्किक व्यूज। दोस्तों ये जो भ्रष्टाचार बहुत दिनों से उत्पन्न था, जो फॉर शोडोइंग हो गया था, बाद के भी मोनार्कल दृष्टिकोण में इसका वो दोस्तों आलोचना करते हैं। तो दोस्तों अब बारी है इस पोएम पे आधारित, इलेजी पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज का डिस्कशन करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है कि लिसिडास वाज रिटन इन मेमोरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, विलियम शेक्सपियर, एडवर्ड किंग, क्रिस्टोफर मार्लो या जॉन डॉन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों एडवर्ड किंग। अगला सवाल है कि इन विच ईयर वाज लिसिडास पब्लिश्ड, किस वर्ष लिसिडास को पब्लिश किया जाता है। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर 1637। व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज लिसिडास, लिसिडास किस प्रकार का कविता है, इपिक है, सोनेट है, पास्टोरल इलेजी है या ओड है।
तो दोस्तों करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा पेस्टोरल इलेजी। दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सोनेट कितने लाइन का होता है। ठीक है दोस्तों, सोनेट कितने लाइन का होता है और हु इंट्रोड्यूस सोनेट इन इंग्लैंड। दोस्तों जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सोनेट को किसने इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया। दोस्तों अगला आपका सवाल है कि लिसिदास इज इंक्लूडेड इन विच कलेक्शन ऑफ इलगिज, एल एलिग्रो, एरोपैजिटिका, जोस्टा इडोर्डो किंग न्योफेग्रा या इल पेंसेरो। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पे सी। अगला सवाल है कि व्हाट डज द कैरेक्टर लिसिदास सिंबलाइजेज इन द पोएम, जॉन मिल्टन हिमसेल्फ या एडवर्ड किंग या अ मिथोलॉजिकल शेफर्ड या द चर्च। तो दोस्तों फिफ्थ का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एडवर्ड किंग। शुरू में ही आपको दोस्तों बताए थे यहाँ पे लिसिदास जो कैरेक्टर है एडवर्ड किंग के लिए है। अगला है कि व्हाट डज मिल्टन क्रिटिसाइजेज इन लिसिदास, लिसिदास में मिल्टन किस चीज का क्रिटिसाइज करते हैं, करप्ट क्लर्जी, पॉलिटिकल लीडर्स, वार एंड वायलेंस या लव एंड मैरिज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का ए, करप्ट क्लर्जी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं कि इन सारे सवालों को आप जवाब दे पा रहे होंगे। अगला सवाल है दोस्तों आपका कि द रेफरेंस टू द पायलट ऑफ द गैलिन लेक सिंबलाइजेज विच बाइबिलिकल फिगर, जीसस क्राइस्ट, सेंट पाउल, संत पीटर या मोसेस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, संत पीटर। करेक्ट आंसर होगा संत पीटर। अगला सवाल है कि व्हाट डज द फाइनल लाइन टुमारो टू फ्रेश वुड्स एंड पास्चर्स न्यू। फर्स्ट और आखिरी लाइन दोस्तों आप जरूर याद कर लीजिएगा। आखिरी लाइन क्या है, टुमारो टू फ्रेश वुड्स एंड पास्चर्स न्यू सिग्निफाई मिल्टन मूविंग ऑन फ्रॉम ग्रेव, लिसिदास रिटर्निंग फ्रॉम द डेड, अ कॉल टू नेचर या द रीबर्थ ऑफ पोएट्री। तो दोस्तों 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मिल्टन मूविंग ऑन फ्रॉम ग्रेव। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है आपका कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ थीम ऑफ लिसिदास, द पावर ऑफ लव, द डाउनफॉल ऑफ किंग्स, द इमोरलिटी ऑफ पोएट्री, इमोर्टैलिटी ऑफ पोएट्री या द इम्पोर्टेंस ऑफ वार। तो 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। दोस्तों आप की थीम्स में देखे होंगे इस लाइन को। विच ऑफ दिस बेस्ट डिस्क्राइब्स द टोन ऑफ लिसिदास, सटायरिकल एंड ह्यूमरस, एंग्री एंड अग्रेसिव, रिफ्लेक्टिव एंड मॉर्नफुल, रोमांटिक एंड रियलिस्टिक। रोमांटिक होगा नहीं दोस्तों, एंग्री होगा नहीं, व्यंग है नहीं, ह्यूमरस है नहीं, ये तो क्या है, रिफ्लेक्टिव एंड मॉर्नफुल। तो 11th का हो जाएगा आपका दोस्तों बी। अगला सवाल है कि विच क्लासिकल पोएट्स इन्फ्लुएंस लिसिदास, चौसर एंड स्पेंसर, थियोक्रिटस एंड वर्जिल, ड्राइडन एंड पॉप, वाटसन एंड कॉलरिज। तो दोस्तों क्लासिकल तो यही ना है। 12 का दोस्तों हो जाएगा आपका बी। दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है आपका 12 नंबर, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि हु अमंग द फ्लोइंग वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय मिल्टन लिसिदास। मिल्टन के लिसिदास से इन्फ्लुएंस कौन हुए, विलियम ब्लेक जिनकी है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, पीबी शैली, एडोनिस इनकी रचना है, टीएस इलियट द वास्टलैंड या जॉफरी चौसर द कैंटरबरी टेल्स। तो ये है दोस्तों पीबी शैली, एडोनिस। तो दोस्तों ये यहाँ पे टीएस इलियट की ये रचना है वेस्टलैंड, चौसर की द कैंटरबरी टेल्स और विलियम ब्लैक की द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। तो जरूर बताइएगा दोस्तों कि ये जो विलियम ब्लेक है ये किस एज के राइटर है। छोटा सा सवाल है दोस्तों, नहीं मालूम है तो जरूर सर्च करके बताइएगा। विच लिटरेरी ट्रेडिशन डज लिसिदास बिलोंग टू, रोमांटिसिज्म, मेटाफिजिकल पोएट्री, क्लासिकल पेस्टोरल ट्रेडिशन या मॉडर्निज्म। तो 14 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लासिकल पेस्टोरल ट्रेडिशन को ये फॉलो करता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों एक लाइक और एक शेयर आप अवश्य करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।